अनुसार विवाह किया जाए तो कुछ ज्ञानी पंडित आज भी 3 फेरे ही कराया करते। उसके बाद विदाई की तैयारी हुई। सबसे पहले विश्वामित्र जी ने विदाई ली और विश्वामित्र जी हिमालय पर साधना करने के लिए, समाधि करने के लिए, तप करने के लिए चले गए। तो कहते हैं कि सबसे पहले विश्वामित्र जी का जाना हुआ। विश्वामित्र जी ने अनुमति मांगी। वैसे भी विश्वामित्र जी बिचौलिया थे और शादी होने के बाद बिचौलिया को सबसे पहले भगा दिया जाता है कि जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म, अब तो हम अपने आप बात कर लेंगे। बिचौलिया की तभी तक इम्पोर्टेंस रहती है तब तक विवाह ना हो, विवाह होने के बाद बिचौलिया अपने घर बैठे। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी को भेजा गया। फिर महाराज दशरथ ने अनुमति मांगी चलने की और कहते हैं कि राजा जनक ने अपनी पुत्री को दहेज में कंबल, कपड़े, चादर, तकिए, रजाई, गद्दे, सोने, चांदी, जेवर, हाथी, घोड़े, रथ जो दे सकते थे महाराज दशरथ ने दहेज दिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अथ राजा विदेहा नाम ददौ कन्या धनम बहु, बहुत धन दिया, गाय दी, हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिए, जेवर दिए, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जो कुछ लुटा सकते थे अपनी पुत्री को वो दिया। और आज भी एक पिता अपनी सामर्थ्य से ज्यादा अपनी पुत्री को दहेज देता है। इसी प्रकार महाराज जनक ने भव्य दहेज दिया। सभी की विदाई हुई, सभी को उपहार दिए गए। जब विदाई हुई तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण बताती है कि रास्ते में परशुराम मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि परशुराम जी जनकपुरी में ही मिले थे। धनुष को तोड़ते वक्त क्रोध में आ गए थे, परंतु महर्षि वाल्मीकि की रामायण बताती है कि वो जो परशुराम जी हैं वो रास्ते में मिले थे जब बारात वापस अयोध्या लौट रही थी। इस बात की प्रामाणिकता यह भी है कि तुलसीदास जी ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है जो उनके 12 मुख्य ग्रंथों में से एक है, जिसका नाम है जानकी मंगल। जानकी मंगल में उन्होंने स्वयं बताया है कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाई कोद दारुण किए। कहते हैं कि पंथ मिले रघुनाथ हाथ फरसा लिए, हाथ में फरसा लेकर जो भृगुनाथ हैं, परशुराम है, वो पंथ मिले, पथ पे मिले, डांट ही आंख दिखाई कोप दारुण किए। आंखों में उनके कोप था, क्रोध था और सबको डांटते आ रहे हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी मंगलम में लिखा है और ये जानकी मंगलम उनका अंतिम ग्रंथ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को भी अंत में यह ज्ञात था कि मार्ग में मिले थे। और महर्षि वाल्मीकि ने तो राम के समकालीन उसी समय में इस ग्रंथ को लिखा है, तो निश्चित रूप से इस ग्रंथ की ज्यादा प्रामाणिकता है कि परशुराम जी रास्ते में मिले थे। जब परशुराम जी रास्ते में मिले तो उन्हें देखकर जैसे ही परशुराम जी आए तो आंखों में क्रोध, बड़ी बड़ी जटाएं मुखमंडल पे पड़ी हुई, एक हाथ में फरसा, कंधे पे धनुष लेके परशुराम जी क्रोध में दहाड़ते हुए आ रहे थे। और महर्षि वाल्मीकि की रामायण कहती है कि जब आ रहे थे तो धुंध छा गया, आंधी आ गई, चारों तरफ तूफान ही तूफान छा गया, कुहासा छा गया, जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। उसे देखकर महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये कैसा अमंगल संकेत है, लगता है कुछ अमंगल होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये अमंगल नहीं, कि परशुराम जी आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ को पता चला परशुराम जी आ रहे हैं तो भयभीत हो गए, क्योंकि परशुराम जी तो क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। दशरथ जी ने कहा, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, जिनको विश्व में क्षत्रिय कुल द्रोही के नाम से जाना जाता है, जो क्षत्रिय कुल द्रोही के नाम से विदित हैं, वो आ रहे हैं। महाराज दशरथ तो डर गए और बोले अब तो अवश्य कोई अमंगल होगा। और इतने में तो परशुराम जी सामने आ गए। जैसे ही सामने आए सभी ने दंडवत किया, परंतु परशुराम जी न किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं न किसी से कोई बात कर रहे हैं। परशुराम जी क्रोध में जाकर सीधे राम के सामने खड़े हो गए। और जैसे ही राम के सामने खड़े हुए महाराज दशरथ तो वही मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद किसी ने उनको उठाया नहीं, सब अपनी अपनी बचाने में लगे थे। सब डरे थे, अपनी जगह से कोई हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सभी क्षत्रिय थे और क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाले परशुराम जी हैं। राम के सामने खड़े हुए और दशरथ जी को लगा कि आज तो मेरी और मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है। ऐसा भयंकर वो सफर था। महाराज दशरथ तो मूर्छित हो गए
तभी दशरथ परशुराम जी ने राम से कहा कि राम, मुझे पता चला है कि तुमने पिनाक शिव धनुष को आरोपण कर दिया है, और यदि वास्तव में तुमने उस धनुष का आरोपण कर दिया है तो फिर निश्चित रूप से परब्रह्म परमात्मा का अवतार हो चुका है। कहते हैं ददर्श भीम संकाशम जटामंडल धारणम, वो ऐसे लग रहे थे जैसे दुर्जय कैलाश जिसका कोई अतिक्रमण न कर सके, जटामंडल धारणम, जिन्होंने जटाएं धारण कर रखी हों, भार्गवम जाम अग्नेयम राजा राज विमर्दनम, भार्गव कुल के हैं, भृगु के कुल के महर्षि वाल्मीकि भी हैं, और उसी भृगु के कुल के भार्गव परशुराम जी हैं। और कहते हैं जामदग्नेयम, जामदग्ने के पुत्र हैं, और राजा राज विमर्दनम, जिसका कोई मर्दन ना कर सके, जिसका कोई अतिक्रमण ना कर सके, ऐसे दहाड़ते हुए परशुराम जी आए। और उसके बाद कहते हैं राम दशरथे वीर्य वीर्यम ते श्रुते अभ्युतम, राम, मैंने सुना है कि तुमने उसका आरोपण कर दिया है, धनुषो भेदनम चैव निखिलेन माया श्रुतम, मैंने सुना है, श्रुतम, मैंने सुना है कि तुमने उस पिनाक धनुष का आरोपण किया है। यदि वास्तव में ऐसा सत्य है तो तुम परब्रह्म परमेश्वर हो, यानी परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो चुका है, क्योंकि इस धनुष को तो केवल परमात्मा ही तोड़ सकता है। परंतु मुझे संदेह है कि तुम परमात्मा हो। मैं अपने संदेह को दूर करना चाहता हूँ। मैं अपने साथ एक और धनुष लाया हूँ। ये धनुष वैष्णव धनुष है, जिसका नाम है परपुरंजय। इस परपुरंजय धनुष का तुम आरोपण कर दो तो मेरा संदेह दूर हो जाए, मैं मान जाऊंगा कि ये धनुष तुम्ही ने तोड़ा है और तुम परमात्मा हो। परशुराम जी ने इस प्रकार जब कहा तो राम जी मुस्कुरा दिए, बोले कि मैं इस धनुष का आरोपण करने का प्रयत्न करूंगा, परंतु वो धनुष मेरे द्वारा तोड़ा गया है। परशुराम जी बोले नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई माया तुम्हारी चल गई हो, तुमने किसी मायावश यह कार्य किया हो, इसलिए मुझे प्रमाण चाहिए। और फिर इस धनुष की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि ये जो शिव धनुष है ये शिव जी का धनुष है, और ये जो परपुरंजय धनुष है ये वैष्णव धनुष है। एक बार देवताओं के मन में ऐसा विचार आया कि देखते हैं कौन सा देवता महान है, भगवान शिव ज्यादा महान है या भगवान विष्णु ज्यादा महान है। तो दोनों के लिए एक एक धनुष बनाया गया। भगवान शिव को पिनाक धनुष और परपुरंजय धनुष भगवान विष्णु को दिया गया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने अपना पराक्रम दिखाया और भगवान शिव नतमस्तक हो गए कि मुझसे गलती हो गई, और भगवान शिव को बाद में पश्चाताप हुआ। सभी देवताओं ने ये निर्णय ले लिया कि भगवान विष्णु श्री हरि ही महान हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा बलवान हैं। भगवान शिव को पश्चाताप हुआ कि मैंने इन देवताओं के कहने पर अपने आराध्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने सबसे प्रिय शिव के ऊपर बाण उठाया। और कहते हैं कि फिर वो धनुष जो ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ ने वो धनुष परशुराम के वंशज ऋषिक को दे दिया। ऋषिक ने उनके पिता को दिया, उनके पिता ने परशुराम को दिया, और जो शिव जी का धनुष था वो शिव जी का धनुष शिव जी ने जनक के पूर्वजों को दे दिया। और वो ऐसे ऐसे परंपरा के तहत शिव धनुष जनकपुरी में है, और वो जो परपुरंजय धनुष है वो धनुष परशुराम जी के पास है। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, मैं इस धनुष का आरोपण कर दूंगा। और जैसे ही राम ने उस धनुष को पकड़ा और आरोपण किया तो कहते हैं कि जिस धनुष को दिया तो जैसे ही दिया तो धनुष के साथ साथ जो परशुराम के भीतर का तेज था वो भी राम के पास पहुंच गया, और राम के पास पहुंचते पहुंचते ही वो धनुष स्वयं टूट गया। जब उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया तो प्रत्यंचा को चढ़ाने के बाद परशुराम जी डर गए, भयभीत हो गए और कांपने लगे। बोले राम, तुमने प्रत्यंचा चढ़ा दी, अर्थात तुम परब्रह्म परमेश्वर हो। ये इस बात का भी प्रमाण है कि जो लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान रघुनंदन को एक साधारण मानव महान राजा के रूप में दिखाया है, ऐसा गलत है। इस रामायण के पग पग पर प्रभु श्री राम के परम तत्व परमेश्वर होने का जिक्र किया गया है। जब यह ग्रंथ प्रारंभ होता है
और बताया जाता है कि पितृ, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर सभी लोग प्रभु श्री हरि की याचना करने गए। जब रावण के कोप से दुखी हो चुके थे, आतंक से आतंकित हो चुके थे, तो सभी ने याचना की और प्रभु श्री हरि ने चतुर्भुज रूप दिखाया। महर्षि वाल्मीकि की रामायण कहती है कि चतुर्भुज रूप दिखाया और सभी को दर्शन दिए। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु श्री हरि महर्षि वाल्मीकि भगवान को परम तत्व परमात्मा मानते हैं। जब इस ग्रंथ का अंत होता है और भगवान श्री राम अपने लोक को प्रस्थान करते हैं तो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। उनके एक ओर माता सीता और दूसरी ओर उनकी दूसरी पत्नी पृथ्वी प्रकट हो जाती हैं और फिर अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। बीच में भी इस बात के कई बार प्रमाण दिए गए हैं। जब ऋषि विश्वामित्र जी राम को महाराज दशरथ से मांगने आते हैं तो महाराज दशरथ कहते हैं न रामम ने तुम अर्हसि, मैं राम नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं कि हे राजन, अहम वेदामी रामम, मैं राम को चाहता हूँ, मैं जानता हूँ ये कौन है, तुम नहीं जानते। कहते हैं और ये वशिष्ठ जानते हैं और ये जो मुनि तुम्हारी सभा में बैठे हैं ये सभी जानते हैं राम कौन है, परंतु तुम नहीं जानते राम कौन है। ये भी इस बात का एक प्रमाण है। और अब इस बात का प्रमाण सिर्फ स्वयं परशुराम जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अवतार हो श्री हरि के। इसका मतलब श्री हरि का अवतार हो चुका है। परशुराम भगवान नतमस्तक हो गए और बोले कि राम, ये बाण तुम मुझ पर मत चलाओ। रघुनंदन ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सदैव पूजनीय है। मैं कभी भी किसी ब्राह्मण पर बाण नहीं चला सकता और वैसे भी तुम तो मेरे विश्वामित्र ऋषि के रिश्तेदार हो, नाती हो, क्योंकि जो विश्वामित्र जी की बहन थी वो परशुराम जी की दादी थी, ऋचिक की पत्नी थी। उन्होंने कहा तुम तो वैसे भी मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो श्रद्धा है वो इसलिए है कि तुम मेरे गुरु विश्वामित्र जी के रिश्तेदार हो, उनके नाती हो, तुम पर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। परंतु अब ये जो मैंने प्रत्यंचा चढ़ा ली है, अब इसका मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम इसको वापस अपने तुंडीर में रख लो। उन्होंने कहा कि जो मेरा बाण है ये अमोघ है, ये एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं जाता। तो फिर परशुराम जी ने कहा कि अब ऐसा करो राम कि मैंने अपने पुण्य से जो लोक, शिवलोक, विष्णु लोक प्राप्त किए हैं, तुम इस बाण से उन लोकों को समाप्त कर दो। राम ने बाण चलाया, सभी लोग समाप्त हो गए। इस प्रकार जब भगवान श्री परशुराम ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि रघुनंदन, तुम इस बात का अपने मन में संकोच मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम इस बात का तनिक भी संकोच मत करो कि तुमने किसी ब्राह्मण पे धनुष उठाया है, और मुझे भी इस बात की कोई लाज नहीं है, लज्जा नहीं है, क्योंकि यदि मैं हारा हूं तो स्वयं परमात्मा परमेश्वर के संग हारा हूं। मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि यदि मुझे हराने वाला कोई है तो वो त्रिलोक के रक्षक है, तीनों लोकों का मालिक है। तुमने मुझे हराया है, मुझे इस बात की बिल्कुल लज्जा नहीं है। भगवान राम ने भी उन्हें ब्राह्मण होने के नाते प्रणाम किया। परशुराम जी तभी चले गए और जाने के बाद महाराज दशरथ वहीं मूर्छित पड़े हैं। राम ने महाराज दशरथ को उठाया और बताया कि पिताजी अब उठ जाइए, परशुराम जी जा चुके हैं। महाराज दशरथ ने ऐसा सुनकर जब होश में आए तो सबसे पहले राम को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने के बाद कहते हैं कि उनका मस्तक को सूंघा, और जब मस्तक को सूंघा तो महाराज दशरथ ने कहा कि राम, आज मेरा और तुम्हारा मानो पुनर्जन्म हुआ हो। ऐसा कहकर महाराज दशरथ, राम, विश्वामित्र, चारों वधुएं, बहू, सारी बारात वापस अयोध्यापुरी पहुंची। जब बारात अयोध्यापुरी पहुंची तो भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां गाए जाने लगी, और कहते हैं माता सुमित्रा, माता कैकेयी और माता कौशल्या और अन्य जो रानियां थी, पटरानियां, महाराज दशरथ की 700 रानियों का जिक्र ग्रंथों में किया गया है और कहीं कहीं 350 रानियों का जिक्र भी किया गया है। जब बारात वहां पहुंची तो बहुओं का गृह प्रवेश किया गया। गृह प्रवेश करने के बाद माता कौशल्या ने कहा कि मुझे बहू की मुंह दिखाई करनी है, और जब माता कौशल्या माता जानकी का मुखमंडल देखने लगी, अब तक माता कौशल्या को बड़ा गर्व था कि
कि मेरा राम बड़ा सुंदर है। उनको लगता था कि राम के लिए दुनिया की सृष्टि की कोई भी मैं वधू ले आऊं, कोई भी बहू ले आऊं, परंतु मेरे राम से सुंदर नहीं हो सकती, मेरे राजीव लोचन से सुंदर नहीं हो सकती। माता कौशल्या ने एक नौलखा हार बनाकर रखा था कि मैं ये अपनी सीता को, अपनी जानकी को भेंट करूंगी, परंतु जैसे ही सीता का घूंघट उठाया और मुख को देखा तो माता कौशल्या तो देखती रह गई। ये भ्रम उनका टूट गया कि मेरा राम ही सबसे सुंदर है। ऐसी मनोहारी झांकी को देखकर तो वो नौलखा हार पीछे छिपा लिया। बोली कि पुत्री, मुझे अब तक ये घमंड था कि मेरा राम ही सबसे सुंदर है, परंतु मैं कहती हूँ कि मेरा राम तुमसे सुंदर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए मुंह दिखाई के लिए ये जो आभूषण है नौलखा हार, ये अवश्य बनवाया था, परंतु अब ये तुम्हारे योग्य नहीं, ये तुम्हें शोभा नहीं दे सकता। अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दूं। तो माता कौशल्या ने कहा कि हे पुत्री, अब तो तुम्हारे योग्य मेरे पास बस एक ही वस्तु है, वो है मेरा राम। आज तक मेरा राम था, ये मेरा पुत्र था, परंतु आज मैं इससे अपने अधिकार को खत्म कर अपने राम को तुम्हें सौंपती हूँ। अब राम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकती और कुछ तुम्हारे योग्य नहीं। माता कैकेयी ने कनक भवन, सोने का भवन बनवाया था, वो माता सीता को मुंह दिखाई में दिया। और फिर बारी आई माता सुमित्रा की। माता सुमित्रा ने जैसे ही जानकी का घूंघट खोला तो कहते हैं कि माता सुमित्रा देखती रह गई, आंखों से अश्रु बहने लगे कि मेरे राम की ऐसी मनोहारी झांकी, ऐसी जैसे मानो माता लक्ष्मी ने स्वयं इसको सजाया हो, ऐसी भगवती स्वरूपा मेरे राम की पत्नी। देखकर माता सुमित्रा तो विभोर हो गई और बोली कि हे सीते, मैं तुम्हें क्या उपहार में दूं? सब कुछ तो तुम्हारे पास है। तुम राजा जनक की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट की बहू और स्वयं परमात्मा राजीव लोचन परमेश्वर राम, जिसने अपने पराक्रम से सबको हतप्रभ कर दिया, उसकी पत्नी हो। मैं तुम्हें क्या दूं? अब तो तुम्हारे पास केवल एक ही कमी है, पुत्र की कमी, और मैं अपना पुत्र तुम्हें दान में देती हूँ। आज से मेरा लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारा पुत्र है। और कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी वनवास के वक्त माता सुमित्रा से अनुमति मांगने गए और कहा कि मैया, मुझे वन जाने की अनुमति दो, मैं भैया भाभी के साथ वन जाना चाहता हूँ। तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारी मैया नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें दान में उसी दिन सीता को दे चुकी थी मुंह दिखाई में। क्या तुम्हें विदित नहीं? अब तो राम तुम्हारे पिता हैं और सीता तुम्हारी माता है। ये भारत है, ये भारत की आत्मा है, और यह संभव भी सिर्फ इस भारत में ही हो सकता है कि एक माँ अपने पुत्र को दान में दे दे। और दोनों माताओं ने सीता जानकी को देखकर अपने पुत्रों को दान में दे दिया। दोनों की, चारों बहुओं की सुंदर मुंह दिखाई हुई। पूरे अयोध्या में बाजे नगाड़े बाजने लगे, चारों ओर आनंद ही आनंद छाने लगा। नारियां अपने सर पर मंगल कलश लेकर, मंगल थाल लेकर आरती उतारने लगी और कहते हैं कि पूरी अयोध्यापुरी माता जानकी का दर्शन करने दौड़ने लगी, भगवान के समीप आने लगी। और कहते हैं कि माता जानकी को सबने देखा, और जिसने देखा तो जिसके पास जो था माता जानकी के ऊपर न्यौछावर कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ओ आए जाहि राम घर जब कहते हैं कि जब राम का विवाह हुआ तो तुरंत वनवास नहीं हुआ, 12 वर्ष वो अयोध्या में पति पत्नी बनकर रहे।
12 वर्ष के बाद जब राम की आयु 24 वर्ष की हो गई और अपने 25वें जन्मदिन में प्रवेश करने लगे, तब महाराज दशरथ ने उनके राजकुमार होने के, राजा होने के अभिषेक के विषय में घोषणा की। तो 12 वर्ष वो रहे। और क्योंकि आज कथा का समापन है, पूज्य महाराज श्री के आने का वक्त हो चुका है, महाराज श्री पधार रहे हैं, तो आगे की कथा हम 12 महीने बाद फिर इसी माघ मेले में यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब एक वर्ष एक माह बनकर 12 वर्ष रघुनंदन इसी अयोध्यापुरी में माता जानकी के साथ रहेंगे। एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दुने न सरकार की, कटीले कटार से। मुकुट सिर मोर का हरिओम हरिओम श्री हरि। आदरणीय मैं चंद्रभान सिंह जी से निवेदन करूंगा मंच की ओर में और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद लें। साथ में नसीरपुर से हमारे आदरणीय पांडे जी एवं पिता तुल्य हमारे शूरभान सिंह जी, आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है शीघ्र मंच की ओर आवे और माल्यार्पण करके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हरि ओम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं
भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि। क्योंकि समय कम है, संगीत के बंधुओं की ट्रेन है, इसलिए जब तक हम अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को भगवान के साथ एकात्म करेंगे, उस बीच जिनको लगता है कि हमें व्यासपीठ पर जाना है, बीच में जाना है, वो आ सकेंगे। मेरा निवेदन, परिवर्तन के इस महाबेला में अपने मेरुदंड को यानी कमर सीधी करें, नेत्रों को बंद करें, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को जोड़ें, जिनकी कृपा कटाक्ष से संसार के समस्त भोगों को हम भोग रहे हैं, जिनके अनुग्रह से हम सब प्रयागराज के पावन भूमि पर गंगा की गोद में विराजमान होकर के उनकी करुणामयी, वात्सल्यमयी पावन कथा में गोते लगा रहे हैं। आप सभी उपस्थित स्वजनों से निवेदन, कृपया मेरुदंड सीधा, नेत्र बंद, 3 बार उसी ब्रह्म का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण, तत्पश्चात कुछ मंत्रों से पुष्पांजलि एवं विश्राम सत्र में हम सब बची हुई कथा को जोड़ेंगे 1 घंटे में। नंदनंदन यशोदानंदन के चरण कमल का ध्यान और निवेदन। सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान भोलेनाथ की इस पावन नगरी में बैठकर उनका गुणगान हो और उनके चरणों में निवेदन करें। माता पार्वती संगम का सुमिरन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल में चले और निवेदन करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, श्री सरस्वती मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी शुकदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की जय, कनक बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, बाके बिहारी लाल की, प्रयागराज महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हरदहु रघुवर विमल यश दायक फलचार। भक्तहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि धरऊ कलेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया,
नारायण 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 सूर्य नारायण सत्य नारायण 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 सत्य रामो नारायण 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 रामो ओ कृष्ण नारायण 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 जय भजमन नारायण भजमन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे पावन विश्राम अवसर पर विराजमान आप सभी पूर्ण ब्रह्म के सन्निकट स्वजनों, पंडाल में उपस्थित संत चरण, याज्ञवल्क्य ऋषि की तपस्थली से पधारे हुए आदरणीय बब्बू दुबे जी, उनके साथ 200 जन और पधारे हैं चंदौली से, चकिया से। आप सब जानते ही हैं कि मैं सबसे अधिक कथाएं प्रतापगढ़ में करता हूं और दूसरा जो स्थान है वह चंदौली नाम का जनपद है। प्रतापगढ़ भी शिव की प्रिय नगरी है, माता रानी की प्रिय नगरी है। दुनिया में किसी एक जिले में यदि सबसे अधिक देवियों का मंदिर है तो वह प्रतापगढ़ है, और चंदौली तो स्वयं चंद्रमौली है, वो तो अभ्रंश है। जो शिव के ऊपर भी चंद्रमा बैठा हो चंद्रमौली, वहां पर रहने का सौभाग्य मिलता है। आज प्रतापगढ़ से सभी स्वजन उपस्थित हैं। मेरे आनंद सेवा न्यास के संरक्षक के नाते आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, उनके अनुज, आदरणीय शशि जी, संतोष जी द्वे, आदरणीय गिरी जी, तारकेश्वर महादेव से दोनों संतोष जी उपस्थित ही हैं। मथुरा वृंदावन से हमारे आदरणीय विनोद जी, उनका पूरा परिवार,
भरतपुर का रांकी पूरे भरत से हमारा पूरा परिवार उपस्थित है। लालगंज से भी लगभग आज परिवार आ गया है। गौरीगंज से उपस्थित स्वजन, यहां पर व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता, मैं जहां पैदा हुआ हूं उस क्षेत्र से भी आज हमारे बड़े स्वजन पधारे हैं। आप सभी का व्यासपीठ से सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबको सादर प्रणाम है। ये परम सौभाग्य है बंधुओं। देखिए कथाएं तो होती रहती हैं, चलती रहती, जाती रहती। हम सब सौभाग्यशाली हैं, जीवन तो मिला है, जाएगा। एक दिन के लिए नहीं, वो जाएगा। क्रमशः हम क्रमशः पतित हो रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन उसमें उस ब्रह्म की कथा गुणगान करते हुए हमारा एक दिन भी जावे, ये जीवन की परम उन्नति है। इस जीवन का परम सत्कर्म है कि उनके गुणगान में अपना जीवन जाए। आज आपने अपने कथा में राम का विवाह कराया, इसका पुण्य बनता है। भगवान के उत्सव में आप आए थे तो आपको क्या लगता है भगवान बिना कुछ दिए आपको भेज देंगे? अरे जब गांव के सामान्य शादियों में हम सब उपस्थित होते हैं आदरणीय अरविंद जी, तो लोग कितना दे देते हैं, और हम भगवान की शादी में बैठे थे, क्या लगता है ऐसे जाने देंगे? आपको पता नहीं चलेगा। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात न थी, इतना देते हैं वो। आप सब पर राघव की अतीव कृपा बनी रहे। हम लोग अधिकतम 20 मिनट कथा पर चर्चा करेंगे और 10 मिनट में अपने कार्यक्रम को आनंद सेवा न्यास के तत्वाधान में आयोजित यह पावन जो उत्सव है, इसके विश्राम पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात क्योंकि आप सबको सुदूर जाना है, लगभग प्रतापगढ़ के जन भी गाड़ी अपनी तैयार करके पीछे खड़ी किए हैं। हमारे राजकुमार जी तो आज राजा दशरथ के चक्कर में फंस गए हैं। हमारे आदरणीय भानु जी ने रोक लिया, नहीं तो कल हम लोग श्री कृष्ण की कथा में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि परीक्षित को कोई ना कोई स्थान दे दिया जाए, परीक्षित अभी गर्भ में है। कल भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास थे। जिस समय भीष्म पितामह बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जिस समय कह रहे थे पितामह आप युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान दीजिए, उसमें द्रौपदी हंस रही थी। द्रौपदी ने कहा ये ज्ञान देंगे, ये धर्म बोलेंगे जो स्वयं अधर्मी हो? अधर्मी के मुख से धर्म सीखा जाएगा? युधिष्ठिर ने शांत किया द्रौपदी को, द्रौपदी शांत हो जाओ, भीष्म पितामह को तुम अधर्मी नहीं कह सकती। द्रौपदी ने कहा अधर्मी मैं तो कहूंगी, हंसी आती है। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जीतलाल जी इस पाखंडी के सामने ज्ञान मांग रहे हैं। अर्जुन ने पीछे देखा, पांचों पांडवों ने अपनी इस पत्नी के ऊपर दबाव बनाए, शांत हो जाओ। भीष्म पितामह ने कहा नहीं नहीं इसको बोलने दीजिए। बोल बेटी कैसे अधर्मी हूं? द्रौपदी ने कहा मैंने सुना है कि राम कथा में एक जटायु था, जटायु पंछी था। राम के पिता का नाम राजा दशरथ था, जो धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी थे, हृदय भगत मति सारंग पानी था, जिनके आंगन में अजिर बिहारी थे, भगवान स्वयं अवतरित हुए। वो राम जब वन की यात्रा करते हैं तो रास्ते में जटायु मिलता है। अपने पिता को गति नहीं दिए रहते, लेकिन जटायु जिसमें रास्ते में पड़ा रहता है। 3 दिन पहले काटा था रावण ने पंख को। 3 दिन में लोहे से कटने के कारण पस बन गई थी जटायु का, गंध मार रही थी पस। केवल राम राम भज रहे थे, राम 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 राम, और राम रोए जा रहे
किसकी याद में भी देवी जी कथा बोलते समय एक चौपाई गाय गुनगुनाई थी। हे काग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे काग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी मृग नैनी, तुम देखी सी जैसे मृग ने नहीं कहा वैसे दो एक मृग उसकी पत्नी मृगी दोनों खड़े थे। मृग भगा। मृगी ने पूछा कहां भग रहे हो? उन्होंने कहा ये बनवासी हैं, हाथ में धनुष बाण है, मार देंगे। मृगी ने कहा नहीं नहीं, ये तो सोने के मृगों को मारा करते हैं। राम और तेज रोने लगे। बोली बोल रही है। जैसे जब भरत जी महाराज राम के पास पहुंचे, राम नहीं मान रहे थे तो उन्होंने कहा कि भैया मैं जानता हूं, मैं तो इतने दुष्टा का बेटा हूं, आप कैसे मान सकते हैं? जब मैं रास्ते में आ रहा था ना भैया, तो एक सांप और एक बिच्छू आपस में बात कर रहे थे। दोनों ने आपस में बात करते हुए कहा, बिच्छू ने सांप से कहा, हे सांप चल ये नगरी छोड़कर कहीं भाग चले दूर। सांपिन ने पूछा क्यों चले, यहां से क्यों चले? बिच्छू ने कहा ये जो भरत जा रहा है, इसकी मां जो कैकेयी है, उसके पास जो जहर है वो सांप और बिच्छुओं से ज्यादा जहर लेकर घूमने वाले मानव की है। भरत राम को जब मनाए थे तो राम रोते जा रहे हैं और जटायु रास्ते में जटायु पड़ा। राम राम बोल रहा था, परमात्मा सामने। परमात्मा ने जाकर के अपनी गोद में रख लिया, अपनी जटाओं को खोल करके और उनके पस को, उनकी मवाद को साफ करने लगे। जटायु रोने लगा। जटायु ने कहा, नाथ हे करुणाकर, ऐसा मैंने क्या कर्म कर दिया? क्या मैंने ऐसा किया कि राजा दशरथ जैसा ज्ञानी पुरुष जिसको छोड़ करके आप चले आए और मरने के बाद जिसको चिता नहीं मिल पाई, वो तेल की नाव में पड़ा है, और मैं कौन सा ऐसा पुण्याई हूं? नाथ करुणाकर। जल भर नयन कहो रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। आप अपने कर्मों के कारण अबला स्त्री की लज्जा बचाने के लिए आपने अपने शरीर को त्यागा है, छोड़ा है, कष्ट पाया है। यही मुझे सबसे प्रिय है। मुझे माला नहीं प्रिय है, मुझे चंदन नहीं प्रिय है, मुझे घंटी नहीं प्रिय है, मुझे आरती नहीं प्रिय है। आप आरती कर रहे हो, अचानक द्वार पर कोई आ जाए और भिक्षाम देहि कह दे, छोड़ करके चले जाओ और भिक्षा दे दो, आपकी पूजा से बड़ी पूजा हो जाएगी। जब आप किसी का पेट भर देंगे तो बड़ी पूजा हो जाएगी। आपने वो कथा सुनी होगी भक्तमाल की। वो पंडित जी एक बार चले जा रहे थे, एक बकुली ने उनके ऊपर सोच कर दिया तो देखे वो जल गई। एक सज्जन के घर भिक्षाम देहि मांगने गए। भिक्षाम देहि, पत्नी अपने पति को गोद में लेकर उनके शीश की सेवा कर रही थी। पंडित जी ने कहा भिक्षाम देहि। देवी जी ने कहा गांव में मांग कर लौट आइए। फिर से पंडित जी जिद्दी रहे होंगे, फिर से आवाज दिया, देवी भिक्षाम देहि। पत्नी ने कहा मैं पति की सेवा में हूं, मैं आ नहीं सकती हूं, लौट आइए। फिर से पंडित जी ने, बाबा ने आवाज दिया, भिक्षाम देहि। देवी ने कहा सुनाई नहीं पड़ता, धीमे बोलिए, मेरा पति जग जाएगा। मेरे परिवार के पालन करने के लिए रात दिन मर कर आता है मेरा पति। दिन भर 2-2 रुपए कैसे कमा कर आता है, उसकी सेवा में हूं, निकल जाइए। बाबा ने तिरछी आंख देखी। स्त्री ने वहीं से आवाज लगाई, बाबा मैं बकुली नहीं हूं जो जल जाऊंगी, मैं इस समय पति की सेवा में हूं और मुझ पर भगवान की कृपा है, क्योंकि जो भी सेवा में रहता है
मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर है। हमारे श्री भरत जी महाराज कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित अस। सेवा, सेवा ही संसार का मूल है, संसार ही सेवा है, सेवा ही संसार है। इसीलिए हमारे देश के संत अपने को दास लिखते हैं। मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, परमात्मा का सेवक हूं मैं। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी हंस रही थी। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी क्यों हंस रही है? द्रौपदी ने कहा कि आपको याद रखना था, जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी उस समय आप भी शांत बैठे थे। पितामह, ये मेरे पति बोलते न बोलते, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं, आप धर्म के जानकार हैं। एक स्त्री की साड़ी खींची जा रही, उसको भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, आप शांत बैठे थे। भीष्म पितामह ने कहा, उसी शांति के कारण इतनी बड़ी क्रांति हो गई, उसी का पाप भोग रहा हूं, उसी का पाप भोग रहा हूं। कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया ने कहा, एक जन्म का पाप नहीं है बाबा, पिछले जन्म को याद कर लो। चले जा रहे थे, जवानी के अहंकार में थे, चले जा रहे थे, रास्ते में एक सांप पड़ा था, उसको आपने बाण पर उठाकर फेंक दिया था एक कांटों पर, और कांटे उसके इतने चुभ गए थे। उस भी जन्म का पाप है जो इस जन्म में आप कांटों पर लेटे, सैया पर पड़े हैं बाणों के। हम जो करते हैं उसका प्रतिफल हमको अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। कल भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ी थी, और भीष्म पितामह जब शरीर छोड़े, पांचों पांडवों का पुनः लौट कराना घर, पितामह के शरीर को शांत करना। और आप जानते हैं कि जिस समय भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे थे, रोने लगे, कन्हैया मैंने विवाह नहीं किया, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मुझे जल कौन देगा पितृपक्ष में? कन्हैया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पितामह क्योंकि आप राष्ट्र के लिए मरे हैं, इसलिए दुनिया का कोई भी पुरुष जब अपने पूर्वजों को जल देगा, जब तक भीष्म पितामह को जल नहीं देगा तब तक उसके माता पिता को भी वो जल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम सब जब जल देते हैं तो 4 या 5 लोटा देते हैं, एक अपने माता पिता को, एक अपने ननिहाल पक्ष को, एक अपने ससुराल पक्ष को, एक उन लोगों को जिनको हम नहीं जानते हैं परंतु हमसे अपेक्षा किए रहते हैं, और 5वां हम लोग देते हैं भीष्म पितामह को जल। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? जिसके कोई नहीं उसका कौन? उनके वो है। हाँ, भगवान का लौटना, द्वारिका जाना, पांचों पांडवों का राज्य करना, कन्हैया के जाते ही उत्तरा का जो गर्भ था, बच्चा पैदा होना, बच्चा पैदा होने पर कन्हैया का वापस आना। लेकिन इस बीच में जब कन्हैया जब तक आते हैं द्वारिका से, क्योंकि द्वारिका और हस्तिनापुर की काफी दूरी है, ये उत्तर प्रदेश में है और वह गुजरात में है, तब रथ की यात्रा हुआ करती थी, समय लगता था आने में, संदेशा जाना, उनका आगमन होना बंधुओं माताओं। इस बीच में 5-6 दिन समय बीत रहा है, और इधर युधिष्ठिर ने अपने बेटे का ब्राह्मणों को हाथ दिखाना, ज्योतिषियों से उसके बारे में पूछना, ज्योतिषियों का बताना, उसका नामकरण करना। नामकरण में बच्चे का नाम विष्णु रात रखा गया। क्या रखा गया? आज कथा यही विश्राम होने वाली है, हम लोग परीक्षित के साथ रुकने वाले हैं। क्या नाम रखा गया? विष्णु रात। विष्णु, हाँ याद करें, अनिवार्य है, पुनः बोले विष्णु रात। विष्णु रात माने होता है विष्णु जिसका रक्षण किए हूं। इस समय कौन बैठा है जो अपने रक्षण से यहां तक आया है? हम सभी 1 साल के 6 महीने के थे तो सामने से बिच्छू जाती तो बिच्छू को पकड़ लेते। यदि हम 6 महीने के थे तो सांप का बच्चा जाता तो क्या हम भागते? हम तो घुटने के पर जाते और पकड़ लेते सांप को। लेकिन उस सांप से कौन बचाया? विष्णु ने। आप सोचिए, जिस जठराग्नि में आप कच्चे सब खा जाते हैं और खाने के बाद वो जला देता है, वहां पर आप जीवित रहे,
जनमत जियत जनमत मरत दुसाह दुख होई। वहां कौन रक्षा किया? हम सभी का रक्षण नारायण करते। एक बात मन में पक्का कर लेना चाहिए, आप अपने कारण नहीं जीवित हैं या आप अपने कारण यहां नहीं बैठे हैं, हम सबके पीछे परमात्मा का हाथ है। हम सभी को यहां तक वो लाए हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, ठीक है, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा थी तब ये प्राप्त है। उनकी कृपा का अनुभव करना यही ज्ञानी का लक्षण है, यही विवेकी है। जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करे वही विवेकी है। बात ध्यान में आ रही? अभी हम बहुत कथा में नहीं जुड़ने वाले, 2-2 मिनट चर्चा करते हुए, कुछ ज्ञान की चर्चा करते हुए विश्राम कर रहे हैं। विष्णु रात नाम रखा गया बच्चे का, और विष्णु रात को जब किसी को दिया जाता था तो हम जानते हैं कि वो पहले चेहरा देखता था, क्योंकि वो उनको पूछता था कहां है कहां है। जैसे हम बोलते हैं कहां पैदा होते, वो कहां है? जिन्होंने हमको भेजा है वो कहां है? हमारे प्राण प्रियतम कहां है? कहां है? देखता बच्चा हर जगह वो असुरक्षित महसूस करता है। जैसे हम लोग भी केवल मंदिर में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं या श्री गुरु चरण में सुरक्षित महसूस करते हैं, नहीं तो सगे भाई के पास बैठकर भी डर लगा रहता कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल धोखेबाजी कर जाए। संसार में हर जगह भय है, भय मुक्त होने की यात्रा करना है। परीक्षित माने संसार की परीक्षा लेने वाला। इसमें कौन ऐसा है जो परीक्षा नहीं लेता? हर व्यक्ति सामने वाले की परीक्षा लेता है, उसका स्तर तय करता है और उसके सामने हाथ फैलाकर मांगता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भिखारी नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है। हम भी भिखारी हैं। दाता कौन है? कौन है दाता? नहीं पता? गुनगुनाई भाई क्या है? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भिखारी नहीं है, सब। लेकिन गलती यह है कि आप लोग दाता राम को नहीं मानते, दाता राजा साहब को, विधायक जी को, सभासद जी को। हम दाता ऐसे लोगों को मानते हैं। आप जाएंगे, रोएंगे, 1000 मांगेंगे, 100 दे तो देंगे, लेकिन कम से कम 100 जगह बताएंगे कि भैया उनकी लड़की की शादी में वो दूल्हा मान नहीं रहा था, और जब मान नहीं रहा था तो हमारे पास आए, हमारा चरण पकड़कर बैठ गए, रोने लगे, तो फिर बहुत न चाहते हुए हमको भी 100 रुपए देना पड़ा। पूरा नंगा नाच करेगा मानव। लेकिन भगवान, मैं एक कथा, एक घटना आए दिन बताता रहता हूं सबको। हो सकता है आप सबसे चर्चा किया हूं, पुनः चर्चा करता हूं। प्रतापगढ़ की घटना है, अभी हाल की नई ताजी घटना है। प्रतापगढ़ जनपद में रात्रि में 11:30 बजे एक दिन एक सेठ, उलझन उनको तेज हो गई। अभी अभी की घटना है, बहुत तेज उलझन हो गई। जब उनको उलझन तेज हुई तो रात में 11:30 बजे वो अपने छत से नीचे उतरे, अपनी गाड़ी निकाले और वहां पर बेल्हा देवी मैया घाट के तट पर हैं, अपनी कार लेकर के बेल्हा देवी की ओर रात में निकले। 11:15 के लगभग चले जा रहे थे तो एक चौराहे के पास एक हनुमान जी का छोटा मंदिर था, वहां रुक गए। उन्होंने कहा बाबा को प्रणाम कर लूं। अंदर गए, अंधेरे में गेट खोला तो देखा एक व्यक्ति रो रहा है बैठ करके। एक व्यक्ति रो रहा था। भैया काहे रो रहे हो? उसने कहा बाबूजी, मेरी पत्नी का कल ऑपरेशन होने वाला है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं डॉक्टर ने बता दिया कल ऑपरेशन नहीं करोगे तो बचाना मुश्किल है, आपको कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। मुझे तो यही नहीं है पैसे, मैं कहां लेकर जाऊंगा?
वो सेठ जी जो उतरे थे अपने जेब में हाथ डाले, फिर अपनी कार में गए तो कार के अंदर ढूंढे, उसकी डोर को खोल कर देखे तो उनके पास लगभग 9,500 रुपए इकट्ठा हुआ। सब ला करके उसको दे दिया, भैया ले लो। और अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, भैया ये विजिटिंग कार्ड रख लो, आप लेकर जाना, कल ऑपरेशन कराना, पैसा कम पड़ जाए तो फिर मेरे पास सुबह चले आना, मैं और दे दूंगा, अभी तो इतना ही है, रात में निकला था, मेरे पास पैसे नहीं है। वो सज्जन ने मुझसे जुड़े हैं सेठ जी, वो जो सामने वाले सज्जन पैसा पाए तो पैसा ले लिए, कार्ड ले लिए, हनुमान जी के चरणों में रखे, फिर माथे पर लगाए, पैसा जेब में रख लिए, कार्ड कुछ देर पढ़े, फिर प्रणाम किए, जिन्होंने दिया था उनको प्रणाम किया, रोने लगे और अपने विजिटिंग कार्ड को पकड़ा करके उनको पकड़ा दिया सेठ जी को, बाबूजी आप कार्ड रख लीजिए। जिन्होंने पैसा दिया था उनको अपमान फील हुआ कि मैंने पैसा भी दिया और मेरा विजिटिंग कार्ड भी नहीं रख रहा। सेठ जी ने कहा रख लो भैया, कल पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो चले आना, दवाद की कम पड़ेगी चले आना। बहुत प्यारा उत्तर दिया उस भक्त ने। उसने कहा सेठ जी मुझे आपके पते की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस ठाकुर का, उन हनुमान जी के चरण का पता है, जिनके चरणों में फिर जाकर के कल बैठ जाऊंगा और किसी सेठ के मन में पुनः वो उलझन पैदा कर देंगे और आकर के वह दे जाएगा। इसलिए बस इतनी कृपा किए रहे कि हम इनके चरणों में बने रहे, इनके चरणों में बने रहे। देने वाला तो केवल वो परमात्मा है। परीक्षित क्योंकि दुनिया की परीक्षा ले रहे हैं, हम लोग भी परीक्षाएं सदियों लेते रहते हैं, सदियों परीक्षा लेते हैं, सदियों परीक्षा हमारा स्वभाव है। जो हमारे परीक्षा पर खरा उतर जाता है उसको अपना बना लेते हैं, और जो परीक्षा पर खरा नहीं उतरता उसको पीछे छोड़ करके निकल जाते हैं। हम भी परीक्षित हैं, हम भी परीक्षित हैं। भगवान श्री कृष्ण का निष्कासन में आना, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो परीक्षित को कृष्ण को दिया गया, लेकिन जब कृष्ण को परीक्षित पाया तो आज रोया नहीं, बल्कि आप जानते हैं चिपक करके उनके साथ काफी देर तक अपने को शांत कर लिया। ऐसे ही हे बंधुओं, हे माताओं, हम परीक्षित लोग भी जब भगवान को पाते हैं, जैसे आपको दुख आता है तो आप ऊपर आसमान में देखते हैं, आपको दुख आता है, आपका रोने का मन करता है तो पृथ्वी पर एक स्थान पर देखने लगते हैं और आप एकात्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर पर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु ये हमारे शरीर में है, इसलिए हम अपने पूर्णत्व को देख करके शांत हो जाते हैं। बंधुओं, माताओं, कन्हैया का आगमन होना, परीक्षित का शांत होना, और आज कन्हैया का जब इस बार जाना, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, कन्हैया की आयु 80 साल की थी और 1 साल बाद लौट कर आए हैं। जाते समय अर्जुन भी अपने भाई को, अपने बंधुओं को छोड़ करके निकल गए कृष्ण के साथ। अब हमको पुनः बताएं, आज कहानी नहीं करूंगा, आज आपसे पूछूंगा, इसमें कितने लोग हैं जो मानते हैं कि आज तक एक बार भगवान हमारे पास आकर हम पर कृपा किए, ऐसा अनुभव किए? हाथ उठाएं, कितने लोग हैं? हाथ नीचे करें। यदि आप पर भगवान ने कृपा किया तो आप भगवान के लिए अपना घर छोड़े? अर्जुन ने छोड़ दिया था सर्वस्व, पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए। अरे अंत में बुढ़ापे में जब किसी लायक नहीं बचोगे तो माला पकड़ा दिया जाएगा, कब छोड़ोगे? आज जब छोड़ने की आयु है तो पकड़ रहे हो, आज छोड़कर दिखाओ, तब पता चले, तब दिखाई पड़े। अकेले में मिल जाएं आप 10 बार हमारा प्रणाम करें और 10 लोग मिल जाएं तो शर्म करें। ए भैया, दिल सब जानता है, बाबा बोले न बोले, बाबा सब जानते हैं। जब हम सब जानते हैं तो वो कैसे नहीं जानते? हमारे एक प्रमुख जी थे, ब्लॉक प्रमुख, तो जब वो अकेले मिलते तो 5 बार प्रणाम करते, और जब पब्लिक के बीच में मिलते तो अपने को बड़ा नेता। भगवान ने ऐसा भैया हराया कि दोबारा उभरने की स्थिति नहीं दिख रही।
हम कैसे परिवर्तित होते हैं, हम छोड़ना सीखें। अर्जुन सब छोड़ करके कृष्ण के साथ चला गया। भगवान श्री कृष्ण 125 साल की आयु पूरा किए, अर्जुन पूरे समय संग रहा। ऐसे ही नहीं भगवान किसी का रथ हाँकते हैं। आपके जीवन का रथ कृष्ण हाँकने को तैयार हैं, लेकिन आप हकवाने को तैयार हैं? आपसे कहा जा रहा है कि आपका भगवान सब अच्छा करेंगे, लेकिन आपको विश्वास कहां है? 10 महाराज जी के पास जाएंगे, 50 डॉक्टर के पास जाएंगे, है महाराज जी हम ये सब करा चुके हैं। अरे एक के पास जाइए और समर्पित भाव से रहिए, देखिए आप पर कृपा करते कि नहीं करते। जिस समय भीष्म पितामह ने निश्चय कर लिया था कल 5 पांडवों में से एक मारा जाएगा, तो कौन मारा जाएगा? अर्जुन मारा जाएगा, क्योंकि धनुष बाण चलाने वाले के सामने धनुष बाण वाला होगा। कल अर्जुन मारा जाएगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया। रात भर चारों पांडव और द्रौपदी कृष्ण योजना बनाते रहे। 2 बजे रात में सारी योजना पूर्ण हुई। अर्जुन नहीं था। युधिष्ठिर रोने लगे, कन्हैया का चरण पकड़ लिए, केशव मेरे भाई को मुझसे दूर मत करिएगा। अर्जुन जैसा भाई पाना दुष्कर है। मेरा भाई कल मारा जाएगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, इसलिए केशव कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कन्हैया बस इतना कर दो कि मैं अपने भाई को अपनी आंखों से देखता रहूं। मैं अपने भाई को अपनी आंखों से देखता रहूं, इतनी कृपा कर दो। कन्हैया ने पूछा कि युधिष्ठिर भैया इस समय अर्जुन कहां होंगे? लोगों ने कहा कि जाकर के गंगा जी के घाट पर रो रहा होगा कि कल मर जाऊंगा। कन्हैया खोजने निकले तो सबसे पहले अर्जुन के कैंप में गए। जब उनकी छोलदारी को खोला, उनके ईपी टेंट को, तो वहां पर अर्जुन ठाठ से सो रहा था। युधिष्ठिर ने कहा रो रहा होगा, और यहां अर्जुन सो रहा था। कन्हैया ने जाकर के चद्दर खींचा, खड़े हो गए। आंख साफ किए, केशव आप 1 बजे रात में? कन्हैया ने कहा बामरे हो, कल मारे जाओगे, मरने वाले हो और सो रहे हो। अर्जुन ने कहा नाथ, हे केशव, जिसको बचाने के लिए कन्हैया जग रहे हो उसको कल कौन मार सकता है नाथ? कोई नहीं मार पाएगा जब आप जग रहे हैं, जब आप जग रहे हैं। केवल एक से ही निवेदन करो। हमारे एक देश के बड़े संत हैं पूज्य रामभद्राचार्य जी, वो गुनगुनाते रहते हैं, हे नाथ हे करुणाकर, लटे उलझी सुलझा जा मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी हो। लटे उलझी सुलझा जा मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी। मेहंदी लगी हाँ मेहंदी लगी, मेहंदी लगी हाँ मेहंदी लगी। अपने हाथ सुलझा जा मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी हो। लट उलझी सुलझा जा मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी। हम कुछ नहीं करते, मेरे हाथ में तो मेहंदी है, आप ही जीवन बना जाइए।
ये भी एक समर्पण का भाव है कि सब आप करो, सारा काम आप करो। कम समय में ही, क्योंकि हमारे पास समय बहुत नहीं, हम चर्चा अधिक देर नहीं कर सकते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ जाना, 125 वर्ष की लगभग आयु तक रहना, 124वें वर्ष की आयु में ब्रह्मा जी का संदेशा आना, ब्रह्मा जी का कहना कि प्रभु अब आपकी लीला विश्राम करने का समय है। भगवान कितने दिन रहे दुनिया में? 125 वर्ष इस संसार में। जिस दिन परमात्मा शरीर छोड़कर गए, उसके अगले दिन कौन सा दिन आ गया? कलयुग। कौन सा दिन आ गया? तो भगवान द्वापर युग के लोगों को कुछ सिखाने आए थे कि कलयुग के लोगों को? कलयुग को क्या बता कर गए? भैया कलयुग टेंशन का युग है। किसका युग है? टेंशन का। भाई भाई टेंशन देगा, रिश्तों में टेंशन पैदा होगा। इसीलिए कन्हैया ने सबसे पहले अपना और अपने मामा का टेंशन दिखाया, टेंशन। और छठवें दिन पूतना आ गई, रिश्ता तो बनाई, मौसी बुआ बनकर आई, लेकिन जहर पिलाने आ गई। फिर भैया सकटासुर, बकासुर, अघासुर, वृत्तासुर, अरे इतने असुर। लेकिन इसमें कितने लोग हैं जो आज तक भगवान का रोंघा हुआ चेहरा देखे? ऐसे फोटो देखे? नहीं देखे। अच्छा, कितने लोग हैं जो अटेंशन देखे हैं भगवान श्री कृष्ण को? यदि भगवान हमको सिखाने आए हैं और दुख में आए हैं, तो कितने लोग आज तक ऐसे देखे अटेंशन? कोई देखा है? नहीं। सब क्या देखे हैं कि बंसी बजाता हुआ कन्हैया और नाचता हुआ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए। भैया इस टेंशन के युग में प्रेम की बंसी बजाइए और नाचिए, कूदिए। नहीं तो जीवन है, चला जाएगा। जाएंगे तो है ही है, चाहे मुस्कुरा कर जाएं। जो डेट जाती है वह आपके जीवन में वह डेट लौट कर नहीं आएगी। यदि आप सब सोचें कि आप 2 साल के, 5 साल के, 6 साल के बन करके फिर घर में कोलाहल कर लें, फिर मैया की उंगली पकड़कर खेल लें, फिर बाबा के कंधे पर बैठने को पा जाएं, फिर बाबा की साइकिल के डंडे पर बैठ करके मेला देखने चले जाएं, फिर अपने बाबूजी के संग सर्कस देखने चले जाएं, तो अब नहीं पाएंगे। अब वो लौट कर नहीं आएगा। अब एक एक दिन हम जा रहे हैं, और इस पल को भी लड़कर के खत्म कर रहे हैं, टेंशन में खत्म कर रहे हैं। हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते चलिए, यहां से हंसते मुस्कुराते चलिए। भगवान श्री, और एक बड़ी बात, भगवान भी शरीर छोड़कर गए हैं, तो आपकी क्या मजाल? अरविंद भाई साहब, भगवान भी गए हैं। एक भगवान को नदी में प्रवेश करना पड़ा था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी उनके भी बच्चे बिगड़ गए थे। आपके बच्चे आपके ही अनुकूल रहेंगे, मरो मत। आप अपने को देखो, बच्चे जैसे पूर्व जन्म में करके आए हैं, अगला जन्म वो वैसा जी रहे हैं। उनको सुधारने में अपनी कितनी बिगाड़ ले रहे हैं। लेकिन राम मुस्कुराते हुए गए, पत्नी पृथ्वी में प्रवेश कर गई। एक हम जब धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा करें तो बताएं कि मैया प्रवेश कर गई, दूसरा कहा जाए कि पत्नी गड्ढे में कूद गई। दुख ही तो है भैया। स्वयं उनको नदी में प्रवेश होना पड़ गया, और कृष्ण को तो अपने सगे बच्चों को मरवाना पड़ गया सोमनाथ के मंदिर में ले जाकर के। दिन में उन्होंने, और अंत में हम जानते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ के मंदिर पहुंचे थे, अपने स्वजनों के द्वारा वहां पर पिंडदान करवाया। पिंडदान करवाने के पश्चात लोगों ने मदिरा पिया। कई लोग वैष्णो देवी की यात्रा इसीलिए करते हैं, हरि जी रास्ते भर पीते जाते हैं और अंत में पीते आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मथुरा वृंदावन में सबसे अधिक दिल्ली के लोग शनिवार और रविवार को रहते हैं। सैटरडे को
इवनिंग टाइम आ जाते हैं और संडे को इवनिंग टाइम तक लगभग जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, मथुरा वृंदावन का जो नगर पालिका है उसके पास सबसे अधिक बियर का डिब्बा इकट्ठा होता है तो उसी रात इकट्ठा होता है, क्योंकि वो मथुरा बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं बल्कि बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। ये वो लोग हैं जो कृष्ण के नाम पर हैं, लेकिन ध्यान रहे कृष्ण बिना इनको मरवाए छोड़ेंगे नहीं। इनका फिर जाते समय जब एक्सीडेंट होता है तो आंख वहां मिलती है, हाथ वहां मिलता है। माताओं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का सबको स्वजनों को मुक्त कराना और उस तत्पश्चात मुक्ति कराने के पश्चात स्वयं जब आपस में लोग लड़ रहे थे उस समय दाऊ जी का प्रकट होना। दाऊ जी ने कहा, भैया मैं कैसे इनको बचाऊं, ये लोग घास लेकर लड़ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, श्राप हुआ था वह पत्थर, जिस पत्थर को एक लड़के ने बाबा से पूछ लिया था बेटा है या बेटी, उसका श्राप है, उसके कारण ये मर रहे हैं। और आप अब लीला का विश्राम करिए, जाइए। हम जानते हैं दाऊ जी शेषनाग के अवतार में आकर के प्रवेश कर जाते हैं समुद्र में, और कन्हैया वहां से पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते हैं, बंसी बजाते रहते हैं। इसी बीच में उनको ढूंढते ढूंढते उद्धव को आना है। उनको उद्धव ढूंढ रहे हैं, अर्जुन ढूंढ रहे हैं, मैत्रेय ढूंढ रहे हैं। और हे माताओं बंधुओं, इसी बीच में एक बहेलिये ने कृष्ण के पैर को दूर से देखा, उसको मणि चमकते दिखी। और यह कथा भागवत जी में 2 बार गाई गई है, अंतिम में और प्रारंभ में। हम जानते हैं कि उस बहेलिये ने कन्हैया के पैर पर बाण चला दिया, और कन्हैया को जब बाण लगा, बहेलिया दौड़ते हुए आया, सामने कृष्ण को देखा तो क्षमा मांगा। कन्हैया ने कहा, भैया तो लेनी देनी है, उस जन्म में मैंने तुझको मारा था, इस जन्म में तू मुझे मार रहा है। पिछले जन्म में मैंने छुपकर मारा था, तूने मुझसे पूछा था, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कमन नाथ मोहि मारा। तू पूर्व जन्म में बाली था, मैं राम था, इस जन्म में तू बहेलिया है, मैं कृष्ण हूं। यही यहाँ का लेखा जोखा है। आज जो कर रहे हो कल पाओगे। यदि माता पिता को सताओगे तो आपके बेटे भी आपको लात मारेंगे। कोई निश्चय नहीं है, कोई निश्चय नहीं है, कोई निश्चय नहीं, कोई निश्चय नहीं। यदि सासू को दुख हम देंगे तो क्या लगता है कि आप सुखी से रहेंगी? संभव ही नहीं माताओं बंधुओं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर छोड़ने से पहले अर्जुन से कहना कि आज से 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी, हमारे स्वजनों को लेकर चले जाइए। उद्धव को मैत्रेय ऋषि को भागवत ग्रंथ सुनाया। मैत्रेय ऋषि से कहा विदुर को जाकर के हमारा एक ग्रंथ सुनाना। और उद्धव रोने लगे, प्रभु अब आपके भक्त आपको कहां पाएंगे? तो उन्होंने 3 स्थान बताया अपने आप को पाने के लिए। मुझे मेरे नाम में पाएंगे भक्त। कहां पाएंगे? नाम में। इसलिए भगवान का भजन करने से भगवान मिलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा मुझे मेरे धाम में पाएंगे। कहां जाना पड़ेगा? वृंदावन धाम अपार। वृंदावन जाना पड़ेगा, अयोध्या जाना पड़ेगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। इन पुरियों में जाने से भगवान का दर्शन हो जाता है। और तीसरा उन्होंने कहा मुझे मेरे ग्रंथ में पाया जाएगा, मैं अक्षर रूपी मूर्ति बन जाऊंगा। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये स्वयं श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्री कृष्ण ही हमारे बीच में विराजमान है। बोलिए भागवत महापुराण की। और उद्धव जी से कहा कि तुम जाकर के बद्रीनाथ में तप करो, तुम नर बन करके तप करो और तुम्हें मैं नारायण बना दूंगा। इसीलिए 6 महीना भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है। और जब बर्फ पड़ जाती है तो भगवान बद्रीनाथ को लोग छोड़ करके पांडुकेश्वर आ जाते हैं 30 किलोमीटर नीचे। और वहां से भगवान उद्धव जी की मूर्ति आती है और वह नारायण बन करके उसकी पूजा होती है। मानव की जीवन की असली सदगति यही है। पैदा तो हम नर बन करके हुए हैं, लेकिन जब शरीर छोड़े तो नारायण बनकर शरीर छोड़े। यही जीवन की सत्यता है। हम तंबाकू वाले, पान वाले, सुपारी वाले नहीं, बल्कि हम भगवान बन करके शरीर छोड़े। इस विषय पर एक दिन चर्चा हो
चुकी है। और भगवान ने कहा जो भी मेरी परिक्रमा लगाएगा, परिक्रमा लगाते समय मैं कहीं न कहीं गोवर्धन की परिक्रमा में मिलूंगा। और हे माताओं बंधुओं, इधर अर्जुन का आना, पांचों पांडवों को बताना, वंचितो हम महाराज बंधु हरि रूपिणा, जो भगवान मेरा मित्र था वह शरीर छोड़कर चला गया है। कुंती मैया ने वही शरीर छोड़ दिया। पांचों पांडव ने, युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बना दिया और अपनी भार्या द्रौपदी के संग निकल पड़े मोक्ष की यात्रा पर। और हम जानते हैं कि बद्रीनाथ से होते हुए भीमशिला रखते हुए उस पार गए और क्रमशः अपना अपना शरीर छोड़ते हुए चले गए। तत्पश्चात परीक्षित ने पूरी दुनिया में अपने बाहुबल से सिद्ध किया कि मैं राजा हूं। चले जा रहे थे, अचानक रास्ते में देखा एक काला मोटा आदमी एक बैल और एक गाय को मार रहा है। और जब मारते हुए देखा तो डांट लगाई, ए मूर्ख, मेरे देश में बैल को मार रहे हो, पाप कर रहे हो। राज्यो ही परमो धर्म, राजा का परम धर्म है स्वधर्म स्थान उपालनम, धर्म का पालन कराना। 2 मिनट फिर चर्चा कर रहा हूं, विलंब बहुत हो रहा। घर में यदि बच्चा बिगड़ रहा है तो पाप किसको लगेगा? बाप को। ये बाप का धर्म है कि अपने बच्चे को धर्म का पालन सिखाएं। यदि बाप स्वयं 50 वर्ष की आयु के बाद पैंट शर्ट पहनकर घूमेगा तो बेटा काहे नहीं हीरो बनकर घूमेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। आप सुबह उठ करके अपने बाबा को प्रणाम करेंगे तो आपका बेटा भी बाबा को भी करेगा, आपको भी करेगा। हम बदलें तो हमारे जीवन में परिवर्तन तो आए। केवल बोलने से काम नहीं चलता। जब करनी और कथनी अलग होती है तो संसारी लोग उनके पीछे नहीं चलते, उनका अनुपालन संसारी नहीं करते। इसलिए हमारी करनी और कथनी एक हो जाए। यही कथा करता हुआ विश्राम कर दूंगा। कौन हो तुम? इन्होंने कहा मैं कलयुग हूं। किसको? मैं बैल को, गाय को क्यों मार रहे हो? तुम कैसे चले आए? उन्होंने कहा हुजूर मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा, निकाल लिया तलवार को, मैं मार डालूंगा। कलयुग ने कहा कि मारिए मत, मेरे रहने से लाभ है। एक तो मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, दूसरा मेरे रहने से कलयुग वासियों को बड़ा लाभ है। कलयुग चारों युगों में सबसे पुण्याई है। क्यों? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मतलब कलियुग केवल नामो आधारा, कलियुग केवल नामो आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। जन्म जन्म तक यज्ञ तप का फल नहीं मिलता, कलयुग में केवल एक बार राम कृष्ण बोल देने से फल मिलता है। एक बार राम बोल दीजिए, बस। क्या बोलना है? राम। क्या बोलना है? राम। राम बोलने से वो फल, कृष्ण बोलने से फल मिल जाता है। भैया तो इनको क्यों मार रहे हो? कौन है? उन्होंने कहा ये बैल है, ये धर्म है। तुमने धर्म के 3 चरण तोड़ दिए। हाँ,
कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए। ये धर्म फेसबुक पर जय श्री राम लिखने से धर्म नहीं होता। धर्म माथे पर ओम का ठप्पा लगा लेने से नहीं होता। धर्म भगवा ध्वज लेकर के चलने से नहीं होता। ये नहीं है, ये धर्म थोड़ी है। मेरा निवेदन है, जो धर्मवान बनना चाहते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, दोहराइए धर्म में क्या क्या करना अनिवार्य है। धर्म के 4 चरण हैं। जैसे भक्ति के 9 चरण हैं, वैसे धर्म के 4 चरण हैं। बोलिए मेरे पीछे, तपः, शौचम, दया, सत्यम। सबसे पहले तप करना चाहिए। यदि आप भारत के तपस्वी हैं, यदि आप धर्मनिष्ठ हैं, तो तप करिए। तप किसे कहते हैं? प्रातः 4 बजे उठिए। ब्रज की माताएं प्रातः 4 बजे दरवाजा खोल देती हैं, पानी द्वार पर डाल देती हैं और वहां पर लक्ष्मी नारायण के स्वागत में सजा देती हैं। हाँ। सोएंगे 8 बजे तक और भगवान को भजेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये अधार्मिक लोग हैं। खाली 8 बजे उठकर फेसबुक पर जय श्री राम लिखने से, सादर प्रणाम, सुप्रभात लिखने से धर्म नहीं बढ़ेगा, धर्म और बिगड़ेगा। यदि आप धर्म बढ़ाना चाहते हैं तो तप करिए, मेहनत करिए। तप वधार सब सृष्ट भवानी। संसार तप पर आधारित है। मेहनत करिए, रात दिन मेहनत करिए। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू राणा की बंसज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला। रात दिन मेहनत करिए। हम कंचन है कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा। सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। कष्ट सहने की चाहे ठोक बजाकर देखो, चटके पात्र नहीं है। अंगारों में तपे हुए हैं, मिट्टी मात्र नहीं है। भारत का युवा मिट्टी नहीं है, वो तपस्वी है। चुप रहे तो शत्रु को ललकार कौन पाएगा। आगे बढ़कर पंक्ति में धिक्कार कौन पाएगा। जन्म जब है आदमी का, फर्ज को पूरा करो। कर धरा का वरना फिर उद्धार कौन पाएगा। कौन पाएगा। माता पिता का, पृथ्वी का कर है हमारे ऊपर। कर्म करो तब। शौचम माने शुद्धता। जींस का पैंट पहनने वाला जब लेटकर दंडवत करता है तो डर लगता है। खड़े होकर लघुशंका करते हो, छू लेते हो। शौचम शुद्धता। दोनों समय पखौरा बदलिए। अपने किचन को थोड़ा लीपिए, सहतिए गाय के गोबर से। चप्पल पहनकर मत जाइए। काहे न जाऊं महाराज जी चप्पल पहनकर किचन में? इसलिए न जाओ क्योंकि कंप्यूटर के लैब में कोई मानव चप्पल जूता पहनकर नहीं जाता है। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में कोई नहीं जाता है। इसलिए क्योंकि वहां सेंसिटिव है मामला। वहां आपके चप्पल से आए हुए विषाणु नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे ही जो रोटी बनती है घर में, वो सेंसिटिव है, बच्चे खाते हैं, वहां चप्पल पहनकर जाते हैं। रास्ते में कोई टीबी वाला खखार कर थूका रहता है, आप चप्पल रखते हैं, चप्पल का विषाणु घर के किचन तक पहुंच जाता है। क्या करते हैं? शौचम, दया तो भाई साहब ऐसे बिगड़ गई है कि भाई भाई का नहीं है, क्या बोले हम। और अंत में सत्य कौन कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए चौथा स्थान सदैव बना रहता। सत्य स्वयं नारायण है, इसलिए सत्य तो कोई नहीं मिटा सकता है। ये 1 चरण बचा था, 3 को काट दिया उसने। परीक्षित जी ने कहा कि मैं ये चरण ठीक करूंगा, व्यवस्थित करूंगा। इसलिए संकल्प लेकर चलने वाले थे। कलयुग से कहा, कलयुग तू लेकिन हर जगह नहीं रह सकता। कलयुग ने कहा, हुजूर मैं कहां रहूं, किस स्थान पर रहूं? तो 4 कमरे दिए उनको। 4 कमरों का फ्लैट दिया गया। पहला, जहां जुआ खेला जाए वहां रहो। रात में जो ताश खेलने वाले लोग हैं, मोबाइल पर भी इनके आसपास कलयुग इनके सर पर बैठा रहता है। साक्षात जुआड़ियों के कलयुग, जुआ खेलने वालों को सूना।
पाना, मदिरा पीने वाले, केवल मदिरा पीने वाले ही नहीं, अफीम, चरस, गांजा, ये सब, भांग, ये जो भांग बता करके शंकर जी के नाम पर खाए रहे हैं, वो शंकर जी को, क्योंकि वही सरल होनी को मूर्ख बना सकते हैं। हाँ। स्त्री वेश्या के पास जाना, पर स्त्री से मिलन करना अधर्म है, कलयुग है वहां पर। और जहां भाई भाई लड़ रहा हो, जिस घर में माता पिता लड़ रहे हो, जिस घर में सास बहू लड़ते हो, उस घर में कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। सदियों वहां कलयुग का वास रहा करता है, वहां कलयुग का वास रहता है। जहां पति पत्नी लड़ते हो, चारों स्थान पर रहने को कह दिया। कलयुग ने कहा हुजूर फ्लैट बड़ा वीआईपी है, लेकिन गेस्ट रूम दे दीजिए, संगीत वाले आएंगे तो कहां बैठाऊंगा इनको, सोफे पर चाय कैसे पिलाऊंगा। परीक्षित प्रसन्न होकर उन्होंने कहा सोने में निवास करो, सोना, जहां सोना हो। सोना, प्राइमरी का अध्यापक जब वेतन पाता है उससे पत्नी को कुछ सोने का बनवा दे, उस सोने में कलयुग नहीं है। लेकिन मिड डे मील के पैसे से जब पत्नी के लिए कुछ बनवा देता है तो उसमें कलयुग का वास है। पाप से कमाए गए पैसे के सोने में कलयुग है। ये 5 स्थान दिया है। आइए कथा को विश्राम करते वक्त हम कबीरदास जी के संग चलें। आप भी इन 5 स्थानों को याद रखिएगा। लड़ाई परिवारों में ना हो, भाई भाई में लड़ाई ना हो, बहन भाई में लड़ाई ना हो। और हे माताओं बंधुओं, ध्यान में करें, अपनी पत्नी को छोड़कर इधर उधर मुंह मत भटकाएं। अपना ही अपना है। जगत सा भैया रावण की क्या दुर्गति हुई। मंदोदरी की बात मानता तो शायद रावण आज पूजनीय होता। सीता के चक्कर में गया और जिंदगी फिर क्या हुई, घर में घुसकर भगवान ने मारा, घर में घुसकर मारा। जैसे कुछ दिन पहले मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस करके मारा, वैसे ही राम ने घुस करके मारा। तो इसलिए हमको घर में घुसकर हम मारे न जाएं। हमारी एक देवी जी पीछे हरीश जी को देख रहे हैं, क्या दिक्कत है? हाँ? चिंता मत करें। प्रेम से हमारे साथ गुनगुनाते हुए कबीरदास जी का गाया हुआ बहुत प्यारा भजन, और कबीरदास जी ने गाया है। राम सीता की चर्चा करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी देवी जी ने, हमारी आदरणीय डॉक्टर लेवी मैत्रेय जी ने राम कथा कर रही थी। तो सीता राम ब्याह कर आ गए हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। दोनों पति पत्नी शाम को पास पास बैठते हैं। पत्नी तोड़कर पति को खिलाती है और राम तोड़ करके सीता को खिलाते हैं। दोनों रात में वार्ता करते हैं और माता सीता से राम कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से, और रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना
बाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, नाचेगी घर की बाला, नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही हो, ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, अंश चुनेगा दाना धन का, कौआ मोती खाएगा, अंश चुनेगा दाना धन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से। ऐसा कलयुग आएगा, अंश चुनेगा दाना धन का, कौआ मोती खाएगा, अंश चुनेगा दाना धन का, कौआ मोती खाएगा, अंश चुनेगा दाना धन का, कौआ मोती खाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आपके बीच में 30 मिनट 40 रहना था, तो कथा के माध्यम से रह लिया। बस 5 मिनट आग्रह करता हुआ, यह अपना आनंद सेवान्यास जो संस्थान है उसके तत्वाधान में चल रहा है, जो कार्यक्रम है यहाँ विश्राम लेता है। अब हम लोग जितने लोग यहाँ टिके हैं वह आज के बाद केवल हवन यज्ञ कार्यक्रम में रहेंगे। लगातार अभी अपना कार्यक्रम पूर्णमासी तक बना रहेगा। बसंत पंचमी उत्सव हम लोग 26 जनवरी को मनाने वाले हैं। उसमें उस उत्सव में आप सभी माता सरस्वती की पूजन वंदन हेतु यज्ञ के नाते हम सब उपस्थित हो सकते हैं। इस कथा का जो पूर्णाहुति है वह कल यज्ञ मंडप में पड़ेगी। हमारी राम कथा के जो वक्ता आदरणीय डॉक्टर लवी मैत्रेयी जी हैं, उनके संग में आप सब कल यज्ञ अनुष्ठान में भाग लें। जिनको अपने अपने निवास पर जाना है वो निश्चित रूप से मन से वहां से जुड़ करके आहुति दीजिएगा। आपके यहाँ पर आहुति वस्तु की ना हो पाए तो वहां जाकर के परम वस्तु की दे दीजिएगा, तो यहाँ का यज्ञ और सफल हो जाएगा। आप सभी ने इस पावन यज्ञ में महती सहयोग किया। हमारे पीछे आदरणीय भैया सतीश जी खड़े हैं प्रयागराज से, क्योंकि आप सब जुड़े हैं हमारे पास। तो आपसे निवेदन करूं कि सतीश जी लगातार जो ये सब्जियां खा रहे हैं, प्रतिदिन उस दिन जब लॉक लगा दिया गया तब भी अपनी गाड़ी में लाद करके कि हमारे लोग जो बाहर से आए हैं वो सब्जी पा जाएं और मटर प्रतिदिन खाएं प्रयागराज में आकर के। इसलिए मेरा निवेदन है कम से कम उनके लिए करतल ध्वनि तो मिलनी ही चाहिए। आज ये जो तेज बोलना पड़ रहा और लाइट की समस्या है, क्योंकि पास में सामने रामचरितमानस चल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की गलती है कि जब कथा प्रारंभ हुई तो वहां की लाइट काट देना चाहिए था तब तक के लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने काटा नहीं। उससे साउंड से यहाँ पर नुकसान भी हो सकता था संगीत के बंधुओं के इंस्ट्रूमेंट को, परंतु हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा इस मामले में निष्क्रिय रहे और साउंड वाले भी भैया निष्क्रिय रहे कि लाइट उनकी काटे नहीं तब तक के लिए। इसलिए थोड़ी समस्या आई, परंतु आप सबने अपना अमूल्य सहयोग, अपना सहभाग प्रदान किया। उसके लिए यह ट्रस्ट आनंद सेवान्यास आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और मैं निवेदन करूंगा कि आरती के समय हमारे लालगंज से जो आदरणीय भानु जी उनका परिवार आया है, उनसे बेवल की तरफ से समस्त आए हुए स्वजनों से, वो साथ में हमारे आदरणीय राजकुमार द्विवेदी जी, शशि जी, जीतलाल जी, ऐसे क्रम से जितने लोग आए हैं वो आरती में क्रमशः आएंगे और जाते रहेंगे। मथुरा वृंदावन से पधारे हुए हमारे शिष्य आदरणीय विनोद जी अपने परिवार के संग, आदरणीय नीलू जी के संग, जिनको जिनको आज जाना है, नीरू जी और सभी लोग आएंगे, वो क्रमशः आते रहेंगे, आकर के आरती उतार कर जाते रहेंगे। उसके पहले मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर वर्ष में बसंत पंचमी के दिन मैं आज के पहले रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता था। इस बार वहां की कथा ये कार्यक्रम करने के लिए नहीं हो पाई हम सबकी, तो जो वहां के यजमान हैं, जो हमारे आनंद सेवान्यास के छत्तीसगढ़ के संरक्षक हैं और मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो पिता की भूमिका निभाते हैं,
मैं एक तो जिनका जाया हूं, उनके अलावा मेरे व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक यात्रा में कुछ पिता हैं, तो हमारे आदरणीय अभय जी पिताजी के नाते उपस्थित हैं। मेरी मैया का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो आ नहीं पाई। वो मुझ पर वास्तव में बहुत ही लाड लडाती हैं, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा कर रखा है कि यहाँ आ नहीं पाई। वो भी हम लोग ब्रज की यात्रा में 4 दिन संग थे। तो मैं चाहूंगा कि आनंद सेवा न्यास के अध्यक्ष संरक्षक आदरणीय दिनेश जी से कि अपने आदरणीय राजकुमार जी को संग लेकर के, आदरणीय भानु जी को, आदरणीय शशि जी को संग लेकर के आदरणीय अभय जी को शाल पहनाकर उनका स्वागत करें और हमारे स्वजन करतल धुन से उनका स्वागत करें। आदरणीय अभय जी से निवेदन करूंगा कृपया व्यासपीठ पर सतीश जी के संगावें। साथ में संगीत के बंधुओं को भी मैया सम्मानित करना चाहती है, तो मेरा निवेदन है क्रमशः वो अपना सम्मानित जिनको 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 सम्मानित करना हो, क्योंकि 8 बजे भैया लोगों की ट्रेन